Assalamualaikum dear friends, welcome back into Transport Training. So today this is our fourth class. हम लोगों ने इलस्ट्रेटर की अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की है, जिसके अंदर हम लोगों ने अभी तक अपने 4 टूल्स पढ़ चुके हैं 3 क्लासेस के अंदर। तो हम इंशाल्लाह ताला करेंगे, हम रिवीजन भी करेंगे और उसके अलावा क्या करेंगे कि हम आगे की क्लास लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फाइल के अंदर जाके हम या तो फाइल के अंदर जाके कंट्रोल लाइन करेंगे या फिर आप इधर से अपना वो ले लेंगे आर्टबोर्ड। ठीक है, आर्टबोर्ड इधर से हम मतलब बनाते हैं कि आपको फाइल कितनी लेनी है, कितने उसकी विड्थ रखनी है, इसकी चौड़ाई होगी, हाइट इसकी लंबाई होगी। तो इधर से आके मैं इसको इंचेस के अंदर रख रहा हूँ और आज हम कुछ नया करेंगे, इसलिए हम इसको 5x5 कर रहे हैं। ठीक है, मेक श्योर कि इंचेस के अंदर हो। और क्या करना है, हमें इसको लैंडस्केप से हटा के उसके अंदर कर देना है। ठीक है, और मैं इसको कर दिया ओके। ये देखें, इसने मुझे आर्टबोर्ड क्रिएट करके दे दिया है। अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले वाली क्लास के अंदर हमने रेक्टेंगुलर टूल पढ़ा था। रेक्टेंगल बनाने के बाद हम क्या कर रहे थे, रेक्टेंगल था, इसके अंदर हम कलर फिल कर रहे थे। इधर से जाके ये कलर होता है, फिल होता है और ये स्ट्रोक होता है। ठीक है, इसके अंदर से जाके हमने इधर से कलर फिल किया और इसको रखने के बाद हमने क्या किया, ऑल्ट का बटन दबा के और हम इसकी कॉपी जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, ये कर दिया। अब हम इसकी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे कंट्रोल डी। कंट्रोल डी करने से कोई चीज़ जो हम सिलेक्शन लास्ट टाइम की होती है वही बार बार दोहराता है। इसके बाद अब हम इसकी ही कॉपी निकाल के एंड देन ऑल्ट का बटन प्रेस करके इसकी दोबारा से कॉपी निकालेंगे। ये हो गया। इसी तरीके से हमने इनको सिलेक्ट किया, दोबारा से हमने ऑल्ट का बटन दबाया, इसकी कॉपी निकाली। शिफ्ट का बटन दबाएंगे तो बिल्कुल इसके बराबर पे ही ये कॉपी निकालेगा। ये देखेंगे, ये हमने पहले क्लास के अंदर पढ़ा था। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था कंट्रोल डी और सिलेक्शन टूल। उसके अलावा हमने रेक्टेंगुलर टूल पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम सेकंड क्लास अपनी रिवीजन करते हैं। सेकंड क्लास के लिए अब हम इसको सबको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इसको हमने पकड़ा एंड देन इसको हमने डिलीट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, डिलीट हो जाएगा। सेकंड क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को कुछ शॉर्टकट्स बताया था। कंट्रोल 0 करने से क्या होता है, ये बिल्कुल आर्टबोर्ड होता है वो फिट हो जाता है उसके ऊपर। ठीक है, अगर हम कंट्रोल 1 करते हैं तो 100% के ऊपर शो होने लग जाता है। तो हमने इसको कंट्रोल 0 किया, फिर स्क्रीन कर दिया। उसके बाद हमने सेकंड क्लास के अंदर पढ़ा था कि हम कुछ भी टूल बना के हमने पढ़ा था डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के अंदर हम लोगों ने इसको स्पेसिफिक किसी आप एक पैड को एडिट करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम अपना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज़ करते हैं। इस तरीके से हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज़ किया और इसकी ही हम कॉपी निकाल के ऑल्ट का बटन दबा के हमने इसको नीचे लेकर आ रहे थे। अब हम आगे चलते हैं। हमने कुछ 3D बनाया था, 3D टाइल्स बनाए थे, तो एक दफ़ा हम उसको देख लेते हैं। तो 3D जो हमने मौका पर अपना डिज़ाइन किया था। अच्छा, किसी भी लेयर के ऊपर देखें, जैसे आपने इस चीज़ को नोट कीजिएगा, ऑल्ट का बटन दबा के शिफ्ट दबाया आपने एंड देन इसकी कॉपी निकाल के आप इधर लेके आ गए और ऑल्ट का बटन दबा के शिफ्ट दबाया, इसकी कॉपी लेके इधर आ गए। अब इसके ऊपर जो कलर है वो हुआ है फिल ब्लैक एंड देन इसके ऊपर जो कलर है वो फिल हुआ हुआ है। ठीक है, अक्वा। देन अब हम क्या करेंगे कि हम स्पेसिफिक किसी चीज़ को हम लेयर, इसके ऊपर लेयर्स होती हैं इलस्ट्रेटर के अंदर, लेकिन वो हाई लेयर होती है, पार्ट्स होते हैं, एक लेयर के ऊपर ही काम हो रहा है। तो अगर हम इस वाली शेप को अगर हम एडिट करना है तो हम क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे, 3 दफ़ा क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एकदम से ये वाली लेयर सबसे ऊपर उठ के आ जाएगी। अब आप इसको आराम से उठा के कहीं से कहीं भी लेके जा सकते हैं। ये क्या देखें, लेयर नंबर 1, इसने क्या किया, रेक्टेंगुलर लेयर नंबर 1 के ऊपर से ये इसका वो है एंड देन ये इसका वो है, ये इसका पैर है एंड ये लेयर है। अब आप इसको आराम से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। अगर आप वापस अपनी लेयर के ऊपर जाना चाहते हैं, आर्टबोर्ड पे जाना चाहते हैं, तो देखिए एरो बना हुआ है, बैक 1 लेवल, आप इस पर क्लिक करेंगे, ये दूसरी लेवल पर आ जाएगा एंड देन आपने इस पर दोबारा क्लिक किया तो ये अपनी लेवल के ऊपर आ गया। इसी तरीके से आप इसके ऊपर जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सिर्फ ये चीज़ एडिट करें तो आप इस पर डबल क्लिक करें, ये देखें ये डायरेक्ट इसके अंदर चला जाएगा। आप इसको आराम से उठा के कर सकते हैं। जब हम कोई डिफिकल्ट चीज़ बना रहे होते हैं, कोई डिफिकल्ट लोगो बना रहे होते हैं, तो अक्सर मैं इस चीज़ को यूज़ करता हूँ। अब हमने वापस से पीछे गए एंड देन पीछे ये चीज़ हो गई। अब हम इनको मैंने पकड़ के डिलीट किया, मैंने ऑल्ट का बटन दबा के ड्रैग डाउन कर रहा हूँ, ड्रैग कर रहा हूँ अपना जो माउस के बॉल है, तो ये
कार्डबोर्ड छोटा बड़ा हो रहा है। अब हम आगे चलते हैं। रेक्टेंगुलर टूल लेके मैंने एक शेप बनाई, ठीक है। अब मैं कंट्रोल आर करूंगा। कंट्रोल आर हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था, रूलर आ जाता है। रूलर के बाद एक गाइड्स होती हैं, हम गाइड्स यूज करते हैं, ठीक है। गाइड्स के अलावा इधर एक ग्रिड्स का भी ऑप्शन दे रहा है। इधर हम अगर करेंगे शो ग्रिड्स, तो ये ग्रिड्स दे देगा हमें, और जैसे हम क्या करूँगा हाइड गाइड, ठीक है। अभी इसने मुझे ग्रिड्स दे दिए, ग्रिड्स 1 2 3 4 5, इसने 5 6 7 8 9, मतलब 1 2 3 4 5, 5 बाय 5 का 1 2 3 4 5, 5 इसकी विड्थ के अंदर है और 5 इसकी उसके अंदर है। अब मैंने इसको पकड़ा, सिलेक्ट किया एंड देन मैंने इसको बड़ा कर दिया। इस पर क्लिक करके अगर ये इसके वो हैं, अगर हम उसको बाहर निकालेंगे तो ये बाहर जाएगा, एंड देन इसको अंदर लेके आएंगे तो ये इसके जो कर्व्स हैं वो पता हो जाएंगे। इसके बॉर्डर्स जो हैं, बॉर्डर एरिया जो है हम इसका बढ़ा और कम कर सकते हैं। तो मैं इसको लेके कोने पे आ जाता हूँ। कंट्रोल का बटन दबा के स्पेस बार दबाएंगे तो ये जूम आउट हो जाएगा, और मैंने इसको किया एंड देन मैंने इसको पकड़ के बिल्कुल इसके बराबर कर दिया। ये चीज़ हो गई। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं इस पर एक 3D डिज़ाइन क्रिएट कर रहा हूँ। तो ये जो ग्रिड्स हैं ये मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। कैसे? मैंने सिलेक्शन टूल लिया। अच्छा, मैं इधर से एक गाइड और ले लेता हूँ, हाँ सब गाइड से मैं इधर आ गया, शो गाइड किया, मैं इधर आ गया एंड देन इधर से मैंने गाइड लेके इधर आ गया। अच्छा, ये मुझे दे रहा है, मैंने इधर से 2 छोड़नी और उधर से 1 छोड़िए, तो मैं इसका जो ब्लॉक है उसको 1 के ऊपर लेके आ जाता हूँ। बिल्कुल मैंने इसको इसके साथ कर दिया है। मैं इधर आया, इसको भी मैंने गाइड को पकड़ा और बिल्कुल इसके साथ लिया। अब मैंने इधर से आके अपना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेने के बाद मैंने इसको क्लिक किया एंड देन मैंने इसको अंदर की साइड कर्व कर दिया। कर्व करने के बाद मैं चाहता हूँ कि भाई ये चीज़ सारे उसके अंदर आ जाए। जैसे हमने लास्ट टाइम 3D इफेक्ट क्रिएट किया था, इसी तरीके से मैंने इसको कंट्रोल 0 किया वापस से, अपने उसके अंदर आ गया। अब देखें इसने इतनी जगह इधर से छोड़ दी। अब मैंने इसको क्लिक किया और का बटन दबाया एंड देन शिफ्ट दबा के मैं इसको नीचे की साइड ड्रैग कर रहा हूँ। ये चीज़ इसने नीचे दे दी, मैंने इसको 1 क्लिक एरो ऊपर किया, हाँ ये देखें इधर आ गया। इसी तरीके से मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, लेफ्ट क्लिक किया एंड देन ट्रांसफॉर्म के अंदर जाके मैंने क्या किया, इनको रिफ्लेक्ट करेंगे, रोटेट रिफ्लेक्ट करेंगे, रिफ्लेक्ट करके मैंने इसकी कॉपी जनरेट कर दी। ये देखेंगे शिफ्ट का बटन दबाऊंगा तो ये बिल्कुल इसके बराबर आ जाएगा। ये चीज़ हो गई। मैं इसके अंदर गया, इसी तरीके से मैंने इधर प्रेस किया एंड देन मैंने रेंज के अंदर और ट्रांसफॉर्म के अंदर गया एंड देन रिफ्लेक्ट एंड कॉपी। इधर से हम इसको अपना एंगल बता देंगे 90। ये देखें ये 0 एंगल के ऊपर मैं इसको लेके गया, मैंने इसकी कॉपी जनरेट करवा दी। अब मैंने शिफ्ट का बटन दबा के इन दोनों को प्रेस किया, ये मैंने इस जगह पे रखा, कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करके मैं इनको इस जगह पे लेके आऊँगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको इस जगह पे रख दिया। आप इधर आके इसको इधर से भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं शिफ्ट का बटन दबा के। ये देखिए इसने इसको रिफ्लेक्ट कर दिया। मैंने पीछे वाला जो था इसको पकड़ के डिलीट कर दिया। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके, अच्छा ये पूरा का पूरा जो ऊपर देना। ये देखें इस तरीके से हम अपना डायमंड स्टाइल बना सकते हैं। अच्छा ये देखें इसकी जो अलाइनमेंट है वो बिल्कुल ख़राब हो गई, ये इस जगह पे आ रहा है, ये इस जगह पे जा रहा है ऊपर। तो अब हम इसको किस तरीके से सेट करेंगे, ये हम अपना डायमंड स्टाइल वो है वो बना रहे हैं।
मैंने बाहर आया, बाहर आके मैंने इन चारों को ऊपर से सिलेक्ट किया एंड देन ये देखें ये अलाइनमेंट दे रहा है कि आप अलाइनमेंट चाहते हैं ऊपर से बिल्कुल एक बराबर की हो जाए। आप इसको वर्टिकल अलाइन टॉप, ये क्या करेगा बिल्कुल ऊपर से इनको बराबर कर देगा। इस तरीके से मैंने नीचे से सिलेक्ट किया सबको और मैंने क्या किया हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अलाइन बॉटम, ये क्या करेगा बिल्कुल नीचे की साइड से सबको उसने आपस में मिला दिया है। इस तरीके से अब उसने ऊपर तो उनको मिला दिया, लेकिन ये जो चीज़ है ये चीज़ साइड के अंदर से दूर जा रही है। तो मैं इसको किस तरीके से सेट करूँगा, मैंने इसको इधर से सिलेक्ट किया दोनों शेप्स को और इधर से मैंने क्या किया हॉरिजॉन्टल अलाइन राइट, ये इसको इधर से राइट कर देगा। इस तरीके से मैं इस जगह पे आया, इस जगह पे आने के बाद मैंने डिसाइड किया हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ्ट, ये देखें। अब ये जो इसकी वो है वो तो बिल्कुल सही हो गई है, लेकिन इनकी जो बीच के अंदर ये लाइंस हैं इनके अंदर डिफरेंस है। अभी देखिएगा अक्सर इनके दरमियान डिफरेंस होता है। मैं आपको किस तरीके से बताऊंगी कि मैंने एक शेप ली, मैंने एक शेप लेके इस जगह पे ये शेप बनाई, एक शेप बनाई, एक शेप बनाई, एक शेप बनाई, एक शेप बनाई, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जितनी भी शेप्स है ना ये सब के सब अलाइनमेंट इनकी सेंटर हो जाए। मैंने अलाइनमेंट ये हो गया हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सेंटर, मैंने क्या ये सब के सब सेंटर आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि ये क्या हो बिल्कुल बराबर, इनकी स्पेसिंग जो बिल्कुल बराबर हो जाए। मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखेंगे इनकी स्पेसिंग जो है बिल्कुल बराबर हो गई। दोबारा देख लेते हैं बता, ये देखिए इनकी स्पेसिंग जो है काफ़ी खराब हो गई है। मैं चाहता हूँ इनके दरमियान का जो डिफरेंस है वो बिल्कुल बराबर हो जाए। मैंने इनको सिलेक्ट किया एंड देन इधर आके ये मुझे ऑप्शन दे रहा है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर, ये क्या करेगा बिल्कुल उसकी जो डिस्ट्रीब्यूट जो स्पेसिंग है उसको क्या करेगा डिस्ट्रीब्यूट कर देगा आपस के अंदर। ये चीज़ हो गई। इसी तरीके से ये क्या करता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर, इस तरीके से मैंने इसमें क्लिक किया कि हॉरिजॉन्टल जो चीज़ें होंगी इस तरीके से लाइन को सिलेक्ट करके इसको हॉरिजॉन्टल के अंदर लेके शिफ्ट बटन दबा के अब ये क्या कर रहा है ये चीज़ आगे पीछे हुई है। मैंने इनको सिलेक्ट किया, अलाइनमेंट इधर आके हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर, ये चीज़ हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि जितनी भी शेप्स बनी मैं सबकी साइड इस साइड पे चली है, मैंने इनको सिलेक्ट किया, ये इधर ऑप्शन दे रहा है कि हॉरिजॉन्टल अलाइन है, मैंने इस पर क्लिक किया, ये सबके सब एक जगह पे चले गए। मैंने कंट्रोल Z किया, इस तरीके से इस जगह पे आया, ये बोला हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट राइट, ये हॉरिजॉन्टल अलाइन राइट, ये मैंने किया, ये सबके सब एक जगह पे चले गए। ये चीज़ हो गई। अब मैं इसको सिलेक्ट करके और क्लिक कर दूंगा। अलाइनमेंट जो है आपको समझ में आ चुकी है, अलाइनमेंट अच्छी तरीके से समझा दिए। तो हम आगे चलते हैं अपनी क्लास के अंदर। ये जो मैंने शेप बनाई थी इसी तरीके से अब मैं इसकी कॉपी निकाल लेता हूँ, एक ऑल्ट का बटन दबा के। अब मैं इसको शिफ्ट का बटन दबा के इसको घुमा दूंगा। ये इसका अलाइनमेंट स्टाइल बन चुका है, ठीक है। अब हम इसको ग्रुप कर देंगे। इसके अलाइनमेंट एक दफ़ा दोबारा सेट कर लेते हैं। अलाइनमेंट जो है वो बार बार सेट करनी पड़ती है, ग्राफिक्स के ग्राफिक्स का काम है तो इसके अंदर अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा हैसियत रखती है। हम बार बार जूम करके तमाम चीज़ें देखते होते हैं। ये देखें इसके अंदर जो है वो गेप आ चुका है तमाम उसके अंदर। हम इनका गेप खत्म करेंगे, इसको मैंने सेलेक्ट किया नीचे से 4 और 5 को, इसका गेप जो है वो खत्म हो गया। अब इसी तरीके से मैंने इनको सिलेक्ट किया सबको और ऑल्ट का बटन दबा के मैंने इसकी कॉपी निकाली। इसकी कॉपी होगी, मैंने कंट्रोल D किया एक दफ़ा और ये चले गया नीचे, ठीक है। मैंने नीचे से इनको सिलेक्ट किया एंड देन डिलीट। क्या है आपको समझ में? अच्छा, ये एक चीज़ बन तो गई, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि ये 4 हैं ये आपस के अंदर में है तो हम इनको किस तरीके से मिलाएंगे। ये डिज़ाइन बन गया एक तरह का, ठीक है। लेकिन ये जो सर्कल ये जो हैं ये शेप्स अलग अलग हैं। मैं चाहता हूँ कि शेप्स आपस में मिल जाए, इसके लिए हम शेप बिल्डर टूल यूज़ करेंगे। मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया एंड देन ये वाला टूल है शेप बिल्डर टूल। मैं इसके अंदर आऊँगा, ये देखें मैंने इसको और इसको आपस में, ये देखें अब ये क्या है, ये पूरी एक शेप है, लेकिन ये पूरी एक शेप इसने इसको डिक्लेयर कर दिया है। आप चाहें तो आप इसको और थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं।
किस तरीके से ये टूल्स हैं दूसरे। ये देखिए, इसका नाम है क्रिस्टलाइज टूल। क्रिस्टल, ये क्रिस्टल टाइप का शेप का, क्रिस्टल टाइप का कोने में निकाल देता है। हमने इसको रीड किया और बाकी के जो शेप्स थे हम उसको रीड करके एंड देन इसको ही रोक देते हैं। ये देखिए रुक गया। अच्छा, मुझे इसकी जो ये तमाम चीज़ें हाइड करनी है, ग्रेड गाइड हाइड की, ग्रेड हाइड की, एंड देन इसको मैं रेल उसके ऊपर लेके चली गया। ये चीज़ आपको आई समझ में? इस तरीके से हम एक शेप है उसको आज हमने टूल जो यूज़ किया है वो है शेप बिल्डर टूल, एंड देन उसके अलावा हमने गाइड ग्रिड्स देखी तो इसके साथ ही इसकी जो ये कोने हैं हमें इसको थोड़ा सा इसकी शार्पनेस कम करनी है, तो मैं कंट्रोल का बटन दबा के स्पेस बार दबाऊंगा, ये आ जाएगा जूम टूल। देन मैं इसके अंदर जाऊंगा, पेंसिल ये है स्मूथ टूल मुझे ऑप्शन दे रहा है स्मूथ टूल का, मैं इसके अंदर आके मैं इसके कोने पर फिरूंगा, ये इसका स्मूथ कर देता है इसको। देख रहे हैं इसका स्मूथ कर रहा है, इनका शार्पनेस जो है ये खत्म कर रहा है। ये स्मूथ टूल है, पेंसिल टूल के अंदर स्मूथ टूल आता है। आप इसको क्लिक करेंगे तो ये इसको बिल्कुल इसकी शार्पनेस है उसको खत्म कर देगा। अक्सर जगहों पर हम इसको यूज करते होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। आज हम कुछ थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करने के लिए आज हमें लोगो ड्रॉ करना है। ठीक है, लोगो ड्रॉ करने के लिए मैं इधर आया, इधर आने के बाद मैंने एक इक्लिप्स टूल लेके और अपने एक राउंड ग्रिड मैंने बॉल बना लिए। बॉल बनाने के बाद मैं इसकी ही कॉपी जनरेट कर रहा हूँ, ऑल्ट का बटन दबा के, शिफ्ट का बटन दबा के मैं इसके बराबर में लेके आ रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैंने कंट्रोल डी किया, इसको आप क्लिक कर दें। इस तरीके से मैं इधर गया, ऑल्ट का बटन दबा के मैंने इसकी कॉपी निकाली बिल्कुल नीचे, एंड देन कंट्रोल डी किया। ये देखिए ये चीज़ हो गई। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ आपस के अंदर सबको, इनको मैंने सिलेक्ट करके थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ये बड़ा हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अपना लोगो जो मैंने शेप बिल्डर टूल यूज़ किया था, इस शेप बिल्डर टूल मैंने लिया इधर से, एंड देन मैंने इसको पकड़ा, इधर लेके आया। एक सेकेंड, ठीक है, तो ये चीज़ें होंगी। मैंने इसको वापस से सबको सिलेक्ट किया, एंड देन मैं इधर आया शेप बिल्डर टूल के अंदर, मैं चलता हूँ इसकी तरफ, एंड देन मैंने ये जो सर्कल्स हैं इनको आपस में करीब करीब कर लिया। अब मैंने इसके ऊपर सर्कल लिया और इनका बटन दबा के मैंने इसके नीचे इसकी कॉपी निकाली। इस तरीके से मैं कंट्रोल जी किया, ये जगह पर आ गया। मैंने इन तीनों को शिफ्ट का बटन दबा के सिलेक्ट किया और इनका बटन दबा के इनके बराबर में किया, इसकी मैंने कॉपी निकाली। इस तरीके से ऑल्ट का बटन दबा कंट्रोल जी कर दिया मैंने इसको। ठीक है, अब मैंने कंट्रोल का बटन दबा कंट्रोल का बटन दबाया, शिफ्ट का बटन दबाया, इन सबका आप सिलेक्ट कर लेंगे लेयर्स को। ठीक है, ये आ गया। अब मैं शेप बिल्डर टूल लेके और जिसके ऊपर भी मैं ऑल्ट का बटन दबा के क्लिक करूंगा तो क्या करेगा, इस चीज को ही गायब कर देगा। कंट्रोल Z कंट्रोल A, ऑल्ट का बटन दबा के मैंने क्लिक किया, ये देखें। आप किसी शेप के अंदर से भी ये चीज निकाल सकते हैं। मैंने इसको कंट्रोल Z वापस से किया, अब मैंने इसको डिलीट किया पकड़ के, एंड इसको भी डिलीट किया। इधर आया, इसको पकड़ के मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा। ठीक है, इसको मैं लेके आया, इसकी मैंने कॉपी निकाल लेता हूँ एक, और एंड देन इसको मैं पकड़ के छोटा कर देता हूँ शिफ्ट का बटन दबा के। ये हो गया। मैं ऑल्ट का बटन दबा के इसकी कॉपी निकालूंगा बराबर में, इन दोनों को सिलेक्ट करके ऑल्ट शिफ्ट करके इनकी कॉपी निकालूंगा। ये चीज़ हो गई। ठीक है, अब मैं इन सब अलाइनमेंट इसकी सेट करूंगा। ये सेट हो गया, ये साइड से सेट हो गया। ठीक है, शिफ्ट 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 मैं इनको कंट्रोल जी करके कर दूंगा, एंड देन मैंने बाहर गया, बाहर जाके मैंने इनको सिलेक्ट किया और अलाइनमेंट इधर से भी सेंटर की और
इधर से भी सेंटर में भी, ठीक है। अब मैंने इधर आया, शेप बिल्डर टूल लिया अपना, शेप बिल्डर टूल लेके मैंने कंट्रोल ए किया, ये सब सिलेक्ट होगा। इधर आया, ऑल्ट का बटन दबा के मैंने प्रेस किया, इधर प्रेस किया, इधर प्रेस किया एंड देन इधर प्रेस किया, तो ये क्या हुआ, ये इसने बटन टाइप का मुझे बना के दे दिया, ये बीच के अंदर से कट गया है, ठीक है। ये बटन बन गया। अब मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देता हूँ। अच्छा, ये आगे टेक्स्ट टूल, टेक्स्ट टाइप टूल, इसके जरिए आप टाइप कर सकते हैं। इधर आके मैंने लिख दिया कंट्रोल डी किया मैंने, ये मेरे पास पॉपअप खुल के आ गया। इधर से मैं आके और इसका फॉन्ट स्टाइल जो है वो चेंज कर सकता हूँ। MS वर्ड जब हमने पढ़ा था, MS वर्ड के अंदर भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी। इधर से मैं आके इसको कर दूंगा ARIAL, ये एरियल है, ये मैंने इसको एरियल ही कर दिया। अच्छा, इसको मैं कर देता हूँ SPACIL, IAL, स्पेशल BUTT, स्पेशल बटन्स, ये आ गए। अब मैंने नीचे लिखा फॉर लुकिंग, LOOKI, लुकिंग, समवन, SPECI, स्पेशल, ठीक है। ये इसका नीचे का आ गया। मैं इसको कंट्रोल ए किया और जो अच्छे जो ऊपर का जो बटन वो हेडिंग होती है हमेशा बोल्ड होती है, नीचे का जो होता है वो क्या होता है, आर्म होता है, ठीक है। मीडियम मीडियम कहते हैं, रेगुलर कहते हैं, इसको रेगुलर कहलाते हैं। कंट्रोल टी किया मैंने इसको, कंट्रोल टी करके मैं इसको छोटा कर दूंगा। ये इसके नीचे की सब हेडिंग आ गई। मैं इन तीनों को पकड़ूंगा और अलाइनमेंट इनकी बिल्कुल सेंटर कर दूंगा। ये देखिए, ये हमारे लोगो जो है बिल्कुल बेसिक लेवल का लोगो है, ये हमारा बन चुका है। इसके ऊपर अगर आप चाहें तो अच्छी डिजाइनिंग करना तो आप इस पर डिजाइनिंग भी कर सकते हैं। वो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देख लेंगे। इस तरीके से जितना आप चाहें आप इसको बना सकते हैं अपने हिसाब से। ये टेक्स्ट जो थोड़ा चकी जैसा लग रहा है, इसको थोड़ा सा छोटा कर दें मैंने, बस इतना ठीक है ये। तो आज हमने अपना बटन बनाया। आज हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और टाइप टूल, ये तमाम चीज़ें हमने देखी हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।